एतराज भी वो करते हैं, तो ऐसे ही एक एतराज किया था। जैसे जो आसमान में जो तारा, हमें आमतौर पे बोलते हैं कि तारा टूट रहा है, तो उसको वो पहले तो साइंस के नजरिए से उसने सामने रखा कि ये एक जलता हुआ पत्थर होता है, और उसकी वजह भी उसने बयान की। फिर उसके बाद में उसने बोला कि मगर इस्लाम मानता है कि ये जो पत्थर है, जब अल्लाह ताला कोई ऑर्डर पास करता है तो वो सातवें आसमान से लेकर जो है धीरे धीरे सारे फरिश्ते सातवें से जो है छठे पांचवें तक वो हुक्म आता है, ऑर्डर आता है, तो उसमें बीच में शैतान चोरी कर लेता है। तो शैतान जब चोरी करता है तो वो जब भागता है तो फरिश्ते जो है उसे पत्थर मारते हैं, ये वो चीज है। और इसके ऊपर फिर एक एतराज ये किया कि शैतान तो नजर आता नहीं है, तो जो चीज नजर नहीं आती उसको मार कैसे लगेगी। एक बात तो ये बोला था। दूसरी बात उसने ये बयान किया था उसमें कि जो अपने धरती से, जमीन से एक तारे की दूरी, इतनी दूरी पर है जो तारा है, वो इतनी दूरी पर है, उसके ऊपर उनने काफी तोल माप के उसकी कैलकुलेशन की। मैं समझता हूँ कि उसकी वीडियो जो है वो चलाई जाए ताकि हमारे जो मैं वही कहने वाला था, नाजरीन हैं वो उसके एतराज को अच्छी तरीके से समझ लें कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कहना चाहता है जी। और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। एक और हदीस है, ये देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि धरती पर जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं वो शैतानों से सांठगांठ कर लेते हैं। इस्लाम में मान दे इसको जादू वादू कहते हैं, वो भी काला जादू, कि शैतानों के साथ कुछ आदमी सांठगांठ कर लेते हैं अपनी। और फिर अल्लाह जो ऑर्डर देता है वो कहते हैं कि अल्लाह के ऑर्डर को सुन के आओ, मैं यहाँ पे भविष्यवाणियाँ करूँगा, पहले से ही बता दूंगा सबको आदमी। तो फिर वो इसलिए फरिश्ते ऊपर जाते हैं अल्लाह की, फिर वो ऑर्डर को चुरा कर पहले बता देते हैं उस व्यक्ति को। तो इस तरह की बात भी ये मानते हैं। तो अब इसका अगर हम हिसाब लगाएं टोटल, कि जो पहला आसमान है ना उसमें तो तारे लगे हुए हैं, और सबसे नजदीक का तारा भी हमसे 4.27 लाइट ईयर दूर है। लाइट की स्पीड से भी चलेंगे तो 4.27 साल लग जाएंगे। और सबसे दूर का जो आज तक ऑब्जर्व किया है, उससे पीछे भी हो सकते हैं, जो आज तक हमने ऑब्जर्व किया है, जो गैलेक्सी का पुंज मिला है हमको, तारों का समूह, वो मिला है 9 अरब प्रकाश वर्ष दूर। यानी कि इसको किलोमीटर में बदले हम तो ये देख लेना इतना बन जाएगा। तो इतना किलोमीटर तो मिनिमम है पहला आसमान, क्योंकि पहले आसमान में स्टार लगे हुए हैं। और उसके ऊपर उसमें है पहला आसमान, वहां पे जाता है शैतान और फिर वहां से बात चुराता है। वो बात चुरा कर चला भी जाता है, आ भी जाता है भाई साहब। और वो पत्थर भी मारते हैं, उल्का पिंड, और उल्का पिंड धरती पर भी आ जाती है वहां से पहले आसमान से। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके धरती पर आ जाती है। और जो यहाँ पे भविष्यवाणी करता है वो भेज भी देता है, बुला भी लेता है, कुछ भविष्यवाणी भी कर देता है, जादू भी कर लेता है। और जो मिटियोर मिले हैं हमको, उनकी स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर के 72 किलोमीटर पर सेकंड। ये तो आते हैं तो माप ली हमने। और अंतरिक्ष में कोई चीज जिस स्पीड से चलती है उसी से चलती रहती है, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो वो फेंका गया है, वो आता रहता है। तो फिर हमने देखा कि भाई 72 किलोमीटर पर सेकंड के उससे धरती पर वो हिट करता है। उससे पहले की स्पीड भी इतनी ही है, यहाँ पे आकर कुछ घर्षण से कमी हो जाती होगी, लेकिन वो 72 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। अगर हम इस चीज को मान लें, मानना क्या है तो है, प्रूव्ड है। तो अगर पहले आसमान से पत्थर आने में जो समय लगेगा, तो वो जो समय लगेगा ना 72 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से मीटियोर को आने में, तो उसमें लगभग 3 नील 75 खरब साल लग जाएंगे आने में। इवन लाइट की स्पीड से भी आएगा ना वो मीटियोर, तब भी उसको लगभग 9 अरब साल तो लगेंगे ही लगेंगे। इतनी स्पीड, 3 लाख स्पीड से तो कोई आता ही नहीं पर सेकंड की उससे मीटियोर, आज तक आया ही नहीं। तो फिर इतने दूरी के आसमान से ये पत्थर इतनी जल्दी तो नहीं आ सकते। और शैतान, एक आदमी ने भेजा, लेके भी आ गया,
कुछ ही पलों में। उसकी गति तो फिर तो प्रकाश की गति से अरबों 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 खरबों खरबों गुना ज्यादा हो गई। लाइट की स्पीड ज्यादा चल रहा है, वो तो इधर से उधर जा रहा है, और उस लाइट की स्पीड इतनी तेज चलने वाले के पीछे आप सिर्फ पत्थर मार रहे हो, वो भी 72 किलोमीटर पर सेकंड की चलने वाला, तो लगेगा थोड़ी ना, तो मारना तो बेवकूफी है। देखिए ऐसा है कि उर्दू में या अरबी में इसको शहाब साकिब कहा जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में आसान जबान में शूटिंग स्टार बोलते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मीटियर बोला जाता है। तो हम शूटिंग स्टार या टूटता हुआ सितारा या शहाब साकिब कह लें अपनी आसानी के लिए, सब लोगों की समझ के लिए। कुरान करीम में हदीस जो इस शख्स ने जिक्र की है उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले जो कुरान करीम में इस कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ आयतों में जिक्र किया गया है, एक आयत सूरह जिन की भी है, आयत नंबर 8, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, गोया कि जिन कह रहे हैं, इन्ना लमसना अस्समाअ फवजदनाहा मुलिअत हरसन शदीदन व शुहबा, कि हमने आसमानों को टटोलना चाहा तो हमने पाया कि वो बड़े सख्त पहरेदारों और शिहाबों से, यानी शिहाब साकिब से भरा पड़ा है। फवजदनाहा मुलिअत, तो इतने 100 साल पहले, 14 सदियों पहले कुरान करीम ये ऐलान कर रहा है कि आसमान जो है वो शिहाब साकिबों से, शूटिंग स्टार से भरा पड़ा था जब जिन्होंने आसमान को टटोलना चाहा। जी। अच्छा, होता यह था कि इस्लाम के, यानी नबी कुरान करीम के नाजिल होने से पहले आमतौर से जिन अक्सर खला में जाया करते थे, स्पेस में जाया करते थे, बल्कि मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं असमा, आसमान में जाया करते थे। और वहां पर फरिश्तों के दरमियान जो आपस में किसी बात के ऊपर तस्किरा चल रहा होता था, तो सुनकर कोई चीज चुरा कर वो अपने काहिन दोस्तों को नीचे लाकर बता दिया करते थे। एक हदीस के अंदर आया है, उसी हदीस को उस शख्स ने कोट किया है। लेकिन उसने गलती ये की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस जिक्र की है वो माजी का वाकया, कि पहले ऐसा हुआ करता था। अब ऐसा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले ऐसा हुआ करता था। उसके बाद जब कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने आसमान के ऊपर पहरे सख्त कर दिए और जिनों का दाखिला वहां पर ममनू कर दिया गया। अब वहां जिन जाकर कोई भी बात सुन नहीं सकते। यह कुरान करीम का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसमें कई सारी चीजें हैं, बज़ाहिर लोगों को यह समझ में आना बहुत मुश्किल है, और जिस तरीके से संदीप ने अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया है तो वाकई लोग ये समझेंगे कि हाँ भाई ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया की बात हो रही है, भला एक शहाब साकिब एक शैतान को मारने के लिए कैसे फेंका जाएगा और कैसे मुमकिन है। तो देखिए, चंद चीजें समझना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि इस जवाब से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इन आर्या समाजियों का ये अकीदा है, या ये समझते हैं कि मुसलमानों के यहां जब आसमान बोला जाता है तो कोई सॉलिड सी चीज मुराद होती है, कोई छत मुराद होती है जहां सितारे लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इस चीज को समझकर ये दनादन एतराज किए रहते हैं। हालांकि हमने इसका जवाब इतने मौकों पर इतनी मर्तबा दे दिया, लेकिन चूंकि मसला पैसे का आ जाता है, पेट जब वीडियो बनेगी तो फिर एडवर्टाइज भी चलेंगे, उसके बाद फिर पैसा भी मिलेगा। अगर हमारे जवाब को उन्होंने सुन लिया और उसको मान लिया तो फिर तो पैसा आने बंद हो जाएंगे। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जो लफ्ज समा है, जिसको हम उर्दू में आसमान कहते हैं, कुरान करीम में वो 12 मानों में इस्तेमाल हुआ है, एक माने में नहीं, 12 मीनिंग्स, 12 मानों में इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर आसमान का जो इस्तेमाल है वो कुरान में छत के लिए भी आया है, यानी जो हमारे घर की छत होती है। सूरह हज में इसका इस्तेमाल है। इसी तरीके से सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने समा का लफ्ज, आसमान का लफ्ज, ये बादलों के लिए किया है। और अरबी जबान में ओरिजिनली जो लिंग्विस्टिक इसके मीनिंग है, वो आसमान हर ऊंची चीज को कहते हैं। इसीलिए आसमान का लफ्ज कुरान करीम में खला के माने में भी हुआ है, यानी स्पेस जिसको हम कहते हैं खला। कुरान करीम की एक आयत है सूरह साफात की, आयत नंबर 6, इन्ना ज़य्यना अस्समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, कि हमने दुनियावी आसमान, दुनिया का जो करीब तरीन आसमान है, उसको सितारों से मुज़य्यन कर दिया, सितारों से अडोर्न कर दिया। तो ये दुनियावी आसमान या करीबी आसमान कौन सा है? ये खला, ये स्पेस, इसी में सितारे हैं। ये स्पेस बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक है, लाखों करोड़ों अरबों नूरी साल आप चले जाएं, स्पेस खत्म नहीं होगा। तो इसी के अंदर ये सारे तमाम चांद, सितारे, सूरज वगैरह, ये सब इसी के अंदर है। अच्छा, इसी तरीके से एक और आयत है
तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा, के पाक है वो जात के जिसने आसमान में ऑर्बिट्स मदार बनाए और जिसने आसमान में सिराज यानी सूरज बनाया, व क़मरन मुनीरा और जिसने रोशन चांद बनाया। तो ये आसमान कहाँ है? ये खला है। इस यहां इन आयतों के अंदर समा बोलकर खला और स्पेस मुराद लिया गया है। इसी तरीके से सूरह जिन में, जहां जिन ये कह रहे हैं कि जब हमने आसमान को टटोला तो हमने वहां बड़ा सख्त पहरा पाया और बहुत सारे शूटिंग स्टार्स पाए, तो वहां पर भी आसमान से मुराद कोई छतवत नहीं है कि कोई बहुत दूर जाकर कोई छत है, बल्कि आसमान से मुराद वहां पर भी खला और स्पेस है। अच्छा, अब कुरान करीम ने इतने 100 साल पहले यह कह दिया था कि खला के अंदर बहुत सारे शूटिंग स्टार्स हैं, भरे पड़े हैं। आज अगर आप मॉडर्न साइंस से पूछें कि भाई कितने स्टार्स हैं, कितने शूटिंग स्टार्स हैं, कितने शहाब साकिब हैं, तो हमें मॉडर्न साइंस ये बताती है कि तकरीबन 25 मिलियन शूटिंग स्टार्स, 25 मिलियन का मतलब हो गया 2 करोड़ 50 लाख, 25 मिलियन शूटिंग स्टार्स जमीन के एटमॉस्फेयर में हर रोज दाखिल होते हैं, हर रोज दाखिल होते हैं, निकलते हैं। इतने सारे स्टार्स, पूरा गोया के जो एटमॉस्फेयर है और जो पूरी फिजा है, खला है, वो भरा पड़ा है। और यही चीज कुरान करीम ने कही है। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर कोई स्पेस शटल है, यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी को नासा जो है कोई रॉकेट भेजता है, स्पेस शटल भेजता है स्पेस में, तो जमीन से स्पेस शटल जाने में कितना टाइम लगता है? मिनिमम, बल्कि मैक्सिमम कहूंगा कि 150 सेकंड में एक रॉकेट और एक स्पेस शटल जमीन से स्पेस में यानी खला में दाखिल हो जाती है, जमीन के एटमॉस्फेयर को छोड़ देती है 150 सेकंड में। अच्छा, और वहीं पर वहां से फिर शुरू हो जाते हैं सारे ये शहाब साकिब। तो अब अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि संदीप ने जो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया है, खामखाई अपना टाइम भी जाय किया, कैलकुलेटर के ऊपर वक्त भी जाय किया, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि भाई शहाब साकिब की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर है, चलो 72 किलोमीटर से ही एक शहाब साकिब जो है वो मूव हो रहा है। शैतान की जो स्पीड है वो उससे कम है, ठीक है। तब भी अगर दुनिया से एक शैतान जाए ऊपर, जो खला में जैसे ही वो दाखिल होगा, स्पेस में वो जैसे ही दाखिल होगा, और उसको दाखिल होने के लिए चंद सेकंड चाहिए, तो शहाब साकिब को वहां पहले से मौजूद पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब अल्लाह ताला हुक्म देगा कि भाई फलाने तारे तू टूट, वो टूटेगा, उसके बाद वहां से शहाब साकिब चलेगा, वो पीछा करेगा। ये सब तो इसकी अपनी बनाई हुई बातें हैं, ये तो हदीस में ना कहीं हदीस में, ना कहीं कुरान में। पहले से वहां पर शहाब साकिब मौजूद हैं, शूटिंग स्टार्स मौजूद हैं, और इसी तरीके से मलाइका भी मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से वहां पर हमें जब से कुरान करीम नाजिल हुआ। अच्छा, अब सवाल यह है कि भाई समा के माने तो समझ में आ गए, और जितने लोग ऐसे होंगे, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, अगर जरा सी भी वो सभी इंसाफ के साथ काम लें तो उनको ये समझ में आ गया कि समा के माने या आसमान के माने कुरान करीम में क्या है और कितने मानों में इस्तेमाल हुआ है। अब यहां पर उसने एक और सवाल ये किया कि भाई शैतान तो नजर आता नहीं, तो जो चीज नजर नहीं आएगी तो उसको पत्थर कैसे लगेगा? तो ये इतना बचकाना एतराज है कि जो चीज नजर ना आए, क्या जरूरी है कि वो मौजूद ना हो? यानी एक आदमी फिजिक्स की बात कर रहा है, एक फिजिक्स जो है साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन वो भूल गया कि मेटाफिजिक्स भी एक चीज है। फिजिक्स का ताल्लुक उन चीजों से है जो हमें नजर आती हैं, ठीक है, मेटाफिजिक्स का ताल्लुक उन चीजों से जो हमें नजर नहीं आती है। तो ये एक आदमी फिजिक्स के ऊपर तो यकीन रखे और मेटाफिजिक्स जो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस की, उसको इग्नोर कर दे, और फिर ये दावा करे कि जी हमारा जो धर्म है आर्य समाज वो बहुत साइंटिफिक है। ये कैसा साइंटिफिक हुआ कि वो सिर्फ उस चीज के ऊपर यकीन कर रहा है जो नजर आ रही है? भाई रूह के ऊपर भी तो ये यकीन करते हैं, रूह तो नजर नहीं आती, बल्कि रूह को तो ये अजली मानते हैं। ये कहते हैं कि रूह हमेशा से है, तो रूह तो नजर नहीं आती, तो इनको कहना चाहिए कि रूह एग्जिस्ट नहीं करती, रूह मौजूद नहीं है। तो अगर यही पैमाना है किसी चीज को जांचने का, मानने का, कि वो चीज हमें नजर आए, तो रूह इनको नजर नहीं आती। तो शैतान दिखाई देता है या दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं देता तो क्यों नहीं दिखाई देता, उसके पीछे भी पूरी एक साइंस है, जिसको मैं किसी और मौके पर, बल्कि पिछले हफ्ते की एक वीडियो में बयान कर चुका हूं कि क्यों जिन, शैतान या मलाइका इंसान को नजर नहीं आते, उसके पीछे क्या साइंस है वो मैं बयान कर चुका हूं। तो अगर किसी को सुनना है तो पिछले हफ्ते के जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था उसको सुन सकता है। तो बहरहाल खुलासा इस पूरे एतराज का यह है कि जो मीटियर्स या मीटियोराइड्स या जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, शहाब साकिब कहते हैं, वो पहले से मौजूद हैं, खला में मौजूद हैं,
और जी, उस जी। जब भी कोई जिन या शैतान वहां पर जाने की गलत इंटेंशन से कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो इन शूटिंग स्टार्स के जरिए सजा पाएगा। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट और कहना चाहूंगा मैं। देखिए, ऐसा है कि जब ये लोग साइंस की बात करते हैं ना, तो साइंस हमें ये तो बताती है कि कोई चीज कैसे होती है, किसी चीज का प्रोसेस क्या है, वो चीज क्या है। मसलन सूरज क्या है, साइंस हमें बताएगी कि भाई सूरज क्या है, मरीख क्या है। जी, और इसी तरीके से सूरज कैसे बना, चांद कैसे बना, ये कैसे और क्या का सवाल तो साइंस देगी, लेकिन क्यों का जवाब जो है वो साइंस कभी नहीं दे सकती। सूरज क्यों जी, बना ये मजहब बताएगा, ये साइंस नहीं बताएगी। तो जी, शिहाब साकिब क्या है, कैसे वो यहां तक पहुंचे हैं, इस सवाल का जवाब तो साइंस से मिलेगा, लेकिन वो क्यों है इसका जवाब साइंस कभी नहीं दे सकती है। क्यों जो है दरअसल मकसद को बयान करने के लिए आता है, मकसद जो है वो मजहब बताएगा। अब अगर आपका मजहब सच्चा है तो उसने मकसद बता दिया होता, लेकिन चूंकि उसने जी, जी। मकसद नहीं बताया तो ये इस बात की दलील है कि सच्चाई उधर नहीं है। सच्चाई उधर है जहां मकसद भी है। मकसद बताया गया। जी।